हेलो दोस्तों, एक काफ़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी की एक काफ़ी अच्छी रिपोर्ट इंडिया पर आई है। इंडिया की जो स्टोरी है, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है, उससे लेकर एचएसबीसी ने काफ़ी अच्छी बातें वहां पर की है। क्या क्या बातें हैं, सेंसेक्स को वो कहाँ जाते हुए दिखते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों उन्हें क्या क्या इश्यूज लग रहे हैं इंडिया में, और कौन से दो ऐसे स्टॉक है जिन्हें इन्होंने यहाँ पर अपनी लिस्ट में शामिल किया है। तो ये जो वीडियो है इसमें पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एचएसबीसी की ये जो रिपोर्ट है ये क्या कहती है और इसको आपको किस तरह से देखना है, और आपका फिर जो नज़रिया होगा, आपका जो डिसीजन होगा इन्वेस्टिंग का, वो आप किस तरह से रखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में क्या है ये एचएसबीसी की रिपोर्ट। ओके, ये जो रिपोर्ट है इसमें एक काफी बड़ी बात की है इंडिया के बारे में। पिछले कई दिनों से अगर आपने हमारे वीडियोस फॉलो किए होंगे तो उन्होंने उसमें हमने एक बात यहाँ पर देखी होगी आपने, कि हमने कई ऐसे जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स है, जैसे कि सीएलएसए हो, मूडीज हो, वो बड़े बड़े फर्म्स इंडिया पर बुलिश लग रहे हैं। मतलब वो नजरिया जो है अपना इंडिया से बीरिश से अभी बुलिश वो कर रहे हैं। इतनी बड़ी जो करेक्शन इंडिया के मार्केट में आई है, वो करेक्शन वो एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो उसी तरह से, उसी हाल में, उसी तरह से अभी ये जो रिपोर्ट है एचएसबीसी ब्रोकरेज फर्म की, वो भी इसी तरह की है। मतलब इसमें भी इसने इंडिया को ओवरवेट का करार दिया है। मतलब इंडिया में वो बुलिश है, इंडिया की स्टोरी उन्हें पसंद है, इंडिया में इन्वेस्ट वो करना चाहते हैं। उसके पीछे के कई कारण उन्होंने वहां पर बताए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया के बारे में कई अच्छी न्यूज आ रही है, और ये रिपोर्ट भी अच्छी ही बातें कह रही है। इंडिया में वो ओवरवेट है, इंडिया में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आगे उन्होंने एक काफी बड़ी बात की है। अगला जो साल है दोस्तों 2020-25, इसके अंत तक वो सेंसेक्स को दोस्तों 90,520 तक जाता हुआ देख रहे हैं। 90,520 काफी बड़ा टारगेट उन्होंने सेंसेक्स के लिए रखा है। तो काफी बुलिश वो अभी इंडियन मार्केट पर है। सेंसेक्स पर काफी बड़ा उन्होंने टारगेट रखा है। हालांकि उन्होंने एक्चुअल में जो पहला थोड़ा टारगेट था उनका कुछ महीनों पहले, वो 1 लाख से भी ऊपर का था। बट अभी जो दिक्कतें ओवरऑल मार्केट में है, ग्लोबल इकोनॉमी में है, और इंडिया में खासकर जो एफआईआई सेलिंग कर रही है, वो देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा टारगेट है वो थोड़ा कम किया है। बट फिर भी अभी जो है जहां पर सेंसेक्स चल रहा है, जहां पर निफ्टी चल रहा है, उससे काफी बड़े टारगेट उन्होंने अगले साल के एंड तक उन्होंने वहां पर देखे। तो ये एक पॉजिटिव खबर है इंडिया के लिए। और एक चीज ये थोड़ा आप सीखने को मिलेगा दोस्तों, थोड़ा ठीक से समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा। कई सारे न्यूज में अभी ये चल रहा है कि इंडिया में कौन से मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप कहां पर इन्वेस्ट किया जाए। तो इस पर कई सारी चर्चाएं, कई सारी डिबेट हो रही है। तो उससे रिलेटेड अभी मैं कुछ बातें यहां पर आपको कहना चाहता हूं। गौर से सुनिए, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये जो है एचएसबीसी, इन्होंने कहा है कि इंडिया में जो कुछ ग्रोथ है उसमें अभी लीड करने वाली कोई अगर इंडस्ट्री होगी, कोई अगर सेक्टर होगा, तो वो ज्यादा बुलिश है स्मॉल कैप और मिड कैप का। कहां पर? स्मॉल कैप और मिड कैप में वो बुलिश है। वो कह रहे हैं कि वहां पर जो ग्रोथ होगी दोस्तों अगले साल में, वो ऑलमोस्ट 30% के अराउंड ग्रोथ वो देख रहे हैं। मतलब वो ज्यादा ओवरवेट है स्मॉल कैप और मिड कैप पर। उनको स्मॉल कैप और मिड कैप की स्टोरी काफी अच्छी लग रही है। ओके, और लार्ज कैप पर भी वो बुलिश है, बट जितनी 30% की ग्रोथ वो स्मॉल कैप मिड कैप में देख रहे हैं, उतनी तो यहां पर नहीं देख रहे। ऑलमोस्ट एक 12% के अराउंड लार्ज कैप में वो यहां पर ग्रोथ देख रहे हैं। तो आपको एक आइडिया यहां पर मिल रहा होगा दोस्तों कि किस तरह से ये लोग देख रहे हैं। ये भी जो ज्यादा बुलिश है वो स्मॉल कैप मिड कैप पर है, और कुछ बीच में जो मैंने अभी बात की कि कई सारे जो ब्रोकरेज फर्म है वो भी ज्यादा जो वेटेज रख रही है वो स्मॉल कैप और मिड कैप पर रख रही है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जो काफी एजुकेशनल आपको होगा। इसमें डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि जो अभी जो गिरावट भी है दोस्तों, अभी जो गिरावट हो रही है, अभी रिसेंट वाली जो गिरावट है, उसमें आपको देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कौन से स्टॉक पिट रहे हैं, कौन सा सेक्टर पिट रहा है, लार्ज कैप पिट रहे हैं या फिर स्मॉल कैप मिड कैप में दिक्कत है। तो उसकी अगर आपको आइडिया आ जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि इतनी बड़ी गिरावट में कौन यहां पर थोड़ा सा जो अपना मतलब स्थान है, अपनी जो पोजीशन है, वो फिर भी ठीक ठाक चला रहा है, बरकरार वो अपनी मतलब बुलिश रन में है। तो उससे थोड़ा आइडिया आपको फ्यूचर का भी आ जाएगा कि इतनी
बुरे वक्त में भी वहां पर जो स्टॉक चलेंगे, जिस सेक्टर के स्टॉक चलेंगे वो आगे, जब इंडिया की ग्रोथ अच्छी होगी, इंडिया की स्टोरी और अच्छी होगी, तो आपको वो स्टॉक तो ज्यादा ही ज्यादा आगे जाते हुए देखेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको अगर इस पर वीडियो डिटेल में चाहिए होगी तो मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, काफी एजुकेशनल ये वीडियो आपके लिए होगा। ओके, बट कमेंट में अगर आप कहेंगे तो ही ये वीडियो बनेगी। तो आपका ही काम है दोस्तों, अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो हमें और हौसला मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा और अच्छी एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो जरूर इसे आप कमेंट भी करें। तो HSBC क्या कर रही है, ज्यादा उनका जो बुलिश नजरिया है वो स्मॉल कैप मिड कैप पर है, 30% के अराउंड की ग्रोथ वहां पर देख रहे हैं, और लार्ज कैप में वो 12% के अराउंड की ग्रोथ देख रहे हैं अगले साल में। अभी इंपॉर्टेंट चीज जो है आखिर में जो देखने वाले हैं हम, वो ये है कि दोस्तों इन्होंने एक लिस्ट भी जारी की है। मतलब ये ऐसे नहीं कि बस इंडिया का ही स्टडी करते हैं, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी की भी वो स्टडी करते हैं। तो उसमें उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि कहां पर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहां पर वो बुलिश है, कौन से स्टॉक उन्हें पसंद है। तो उस लिस्ट में दोस्तों, उस लिस्ट में इंडिया के कितने 2 स्टॉक है, ओनली 2 स्टॉक्स आर देयर, जहां पर वो बुलिश है, जहां पर वो कह रहे कि हम उसमें बाइंग करेंगे। तो ये जो 2 स्टॉक्स है दोस्तों, उसमें जैसे ये रिपोर्ट आई है उसके बाद आज के दिन यहां पर बुलिश फैक्टर दिख रहा है। ओके, एक तो स्टॉक ऑलमोस्ट 2% के ऊपर चल रहा है, और एक जो स्टॉक है वो काफी अच्छी, इतनी बड़ी गिरावट में भी पूरा बियरिश माहौल होने के बावजूद वहां पर बुलिशनेस दिख रही है। तो कौन से 2 स्टॉक है देखेंगे आगे। तो देख लीजिए, पहला जो स्टॉक है वो एक्सिस बैंक की उन्होंने बात की है। एक्सिस बैंक उन्हें काफी पसंद आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल उन्हें पसंद आता है, और उसमें से एक्सिस बैंक की स्टोरी उन्हें ज्यादा पसंद आ रही है। काफी अच्छे वैल्यूएशन पर एक्सिस बैंक उन्हें दिख रहा है, तो एक्सिस बैंक पर उन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है। ये शामिल है स्टॉक उनके लिस्ट में। तो एक्सिस बैंक जो है उसमें आज यहाँ पर बुलिशनेस देखने की मिली। और दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है किम्स हॉस्पिटल। ओके, कोलकाता बेस्ड ये जो है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है, मतलब कोलकाता बेस्ड ये चेन है हॉस्पिटल की, तो वो इन्हें पसंद आ रहा है। ये अलग ही थोड़ा उन्होंने दाव यहाँ पर, ये कोई मतलब जानी मानी कोई कंपनी है नहीं, तो आपको जरूर इसके बारे में जानना होगा कि किम्स हॉस्पिटल एक्चुअल में क्या करता है। इतनी बड़ी ब्रोकरेज फर्म किम्स हॉस्पिटल पर बुलिश है, 2 ही स्टॉक उन्होंने चूज किए और उसमें किम्स का नाम आ रहा है, तो कुछ तो खास बात उसमें जरूर होगी। तो किम्स हॉस्पिटल भी उन्होंने वहां पर शामिल किया है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इसके चार्ट पर किस तरह से चार्ट दिख रहा है और क्या यहाँ पर टारगेट हो गए, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो किम्स हॉस्पिटल ये भी शामिल है स्टॉक ये पूरे इनके रिपोर्ट में। तो ये जो दो स्टॉक थे दोस्तों, इसमें जबरदस्त बुलिशनेस वो देख रहे हैं। और आज ही दिन देख लीजिए, किम्स तो आज ही इंट्राडे में ही ऑलमोस्ट 2% के ऊपर की तेजी वहां पर इसमें देखने को मिली, उससे भी ज्यादा वो यहाँ पर बुलिशनेस दिखा रहा था, बट फिर भी ओवरऑल देखे तो 2% के अराउंड की तेजी यहाँ पर आज ही इंट्राडे में देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें, एक्सिस बैंक तो मतलब बड़ा हेवीवेट स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो यहाँ पर ओवरऑल मार्केट जो है स्ट्रक्चर पूरा बेरिश होने की वजह से इसमें ज्यादा अभी आज के लिए तो कोई बुलिशनेस यहाँ पर नहीं दिख रही, बट फिर भी ये जो स्टॉक है ये थोड़ा सा बुलिश बायस में अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों HSBC की जो रिपोर्ट थी ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म कोई भी रिपोर्ट देते तो उसके पीछे काफी मेहनत उन्होंने की होती है, काफी स्टडी उसके पीछे होती है। तो इसकी मदद से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इन्वेस्टिंग आपको किस तरह से करनी है, कहाँ पर करनी है, कहाँ कम करनी है, कहाँ ज्यादा करनी है। तो ये जो पूरा वीडियो था इसमें मैंने आपको पूरा पिक्चर क्लियर किया कि ये रिपोर्ट क्या थी, क्या क्या किस तरह से वो इसे देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।